यानी इसका हम पॉटिंग मिक्स तैयार करते हैं। और ये जो पॉटिंग मिक्स आपको मैं बताऊंगा, ये आपने नया एडीनियम भी लगाना हो तो तब भी आपने यही पॉटिंग मिक्स यूज करना है। तो चलिए स्टार्ट इसकी मैं आज रिपोर्टिंग भी करने जा रहा हूं और साथ इसकी प्रूनिंग भी करूंगा। तो ये सारा कुछ आज मैं आपसे शेयर करूंगा कि इसकी रिपोर्टिंग कैसे करते हैं और प्रूनिंग कैसे करते हैं, और इसके लिए जो पॉटिंग मिक्स है वो कैसे तैयार करते हैं, उसमें क्या क्या चीजें शामिल होनी चाहिए और क्यों शामिल होनी चाहिए। ठीक है, इन सारी चीजों को आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। तो देखिए, हमारे यहाँ जो सर्दियां होती हैं ना, वो काफी एडीनियम के लिए क्रूशल टाइम होता है। ये अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहा होता है। अगर आप देखेंगे तो मैंने अभी इसको निकाला नहीं है, लेकिन मैं आपको कुछ चीजें और बताना चाह रहा हूँ। जैसे ये ब्रांच है, ड्राई हो गई है, ये कुछ खराब हो गई है। तो प्रूनिंग का मेन पर्पज एक तो इसको शेप देना होता है, और दूसरा ये जो खराब ब्रांचेज हैं इनको खत्म करना होता है। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। देखिए जी, अब धूप प्रॉपर निकलना शुरू हो गई है और सारा दिन सूरज सही से चमकता है, और ये बेस्ट टाइम है दूसरा एडीनियम के लिए। रिपोर्टिंग जिन्होंने करनी है रिपोर्टिंग करें, प्रूनिंग करनी है प्रूनिंग करें, और फर्टिलाइजेशन करें उसकी, क्योंकि इसके बाद मार्च में ये अपनी ग्रोथ प्रॉपर स्टार्ट कर देगा और अप्रैल तक ये जो फ्लावरिंग वाले एडीनियम है, जो बेसम होते हैं, जो फ्लावरिंग करते हैं, वो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करना शुरू कर देंगे। तो ये मेरा एक काफी पुराना एडीनियम है। इसको मेरे पास ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हुए हैं। ठीक है, इसका कॉडेक्स देखें, अच्छा खासा थिक कॉडेक्स है। तो इसकी मैं आज रिपोर्टिंग भी करने जा रहा हूं और साथ इसकी प्रूनिंग भी करूंगा। तो ये सारा कुछ आज मैं आपसे शेयर करूंगा कि इसकी रिपोर्टिंग कैसे करते हैं और प्रूनिंग कैसे करते हैं, और इसके लिए जो पॉटिंग मिक्स है वो कैसे तैयार करते हैं, उसमें क्या क्या चीजें शामिल होनी चाहिए और क्यों शामिल होनी चाहिए। ठीक है, इन सारी चीजों को आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। तो वीडियो में साथ बने रहें। जो मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आगे जैसे जैसे मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालूं उनको नोटिफिकेशन आ जाए और वो उसको देख के उससे फायदा उठा सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी कर दिया करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछ लिया करें, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और इस एडीनियम को मैं इस पॉट में से निकालता हूं। देखिए, हमारे यहाँ जो सर्दियां होती हैं ना, वो काफी एडीनियम के लिए क्रूशल टाइम होता है। ये अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहा होता है। अगर आप देखेंगे तो मैंने अभी इसको निकाला नहीं है, लेकिन मैं आपको कुछ चीजें और बताना चाह रहा हूँ। जैसे ये ब्रांच है, ड्राई हो गई है, ये कुछ खराब हो गई है। तो प्रूनिंग का मेन पर्पज एक तो इसको शेप देना होता है, और दूसरा ये जो खराब ब्रांचेज हैं इनको खत्म करना होता है। तो सबसे पहले, क्योंकि मैंने, अगर आप देखेंगे, इसकी सॉइल बिल्कुल ड्राई है, मैंने काफी दिनों से इसको पानी नहीं दिया हुआ, तो मैं ये देख रहा हूँ कि इसका कॉर्डेक्स तो नहीं सॉफ्ट हुआ सही है। तो ये चेक करना बहुत जरूरी होता है। फिर इसके बाद मैं इसको निकालूंगा और इसको अच्छी तरह इसकी रूट्स को वॉश करूंगा, जो कि अभी मैं करने जा रहा हूं। तो मैं इसको निकालता हूं और फिर इसकी मैं रूट्स वॉश करके फिर आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए जी, मैंने इसको निकाल लिया है। ये इसका सारा नीचे रूट बॉल है। तो अब इसको मैं अच्छी तरह वॉश करूंगा, और जो इसमें खराब रूट्स होंगी, जैसे ये देखें ये खराब है, वो मैं रिमूव कर दूंगा और बाकी रूट्स को रहने दूंगा। और फिर इसके साथ फंजीसाइड ट्रीटमेंट करता हूं, वो भी मैं आपको बताता हूं। तो अब वेट कीजिए, मैं इसको वॉश करके लाऊं। और इसको वॉश करने का तरीका ये है कि आपने ताज़ा पानी के साथ, फ्रेश पानी के साथ, कुछ भी उसमें मिक्स नहीं करना, उससे इसकी रूट्स को अच्छी तरह धोना है। तो चलिए इसको मैं धो के लाता हूं। ये जी, इसकी रूट्स को मैंने फंजीसाइड कह रहा हूँ, सादा पानी से वॉश कर लिया है। लेकिन अब जो फंजीसाइड का मैं नाम ले रहा हूँ वो ये है कि अब इसको फंजीसाइड का ट्रीटमेंट करेंगे। इसको मैं निकाल रहा हूँ बाहर। मैं वॉश करके लाया हूँ, और इस बकेट में, बाल्टी में, जिसमें ये मैंने पानी डाला हुआ है, इसको रखा हुआ था अभी, उसमें मैं अब फंजीसाइड शामिल कर दूंगा। ठीक है, इस पानी में मैं 1 टेबल स्पून फंजीसाइड इसमें शामिल करूंगा। ये मेरे पास टेबल स्पून है।
नॉर्मल फिल करके, ज़्यादा भरना नहीं है, ये नॉर्मल फिल करके ये मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब इसको अच्छी तरह मैं हिला के मिक्स कर लूँगा। तो इसको अच्छी तरह हिला के मिक्स कर लेना और उसके बाद इसमें तकरीबन 1 घंटे के लिए आपने इसको डिप करके रख देना है, इसकी रूट्स को। तो मैं रख देता हूं, फिर उसके बाद हम अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं, जब तक ये इसी तरह फंजीसाइड में पड़ा रहेगा, फंजीसाइड वाले पानी में। ये देखिए जी, इसको मैंने डिप कर दिया है, इसको मैं साइड पे कर रहा हूं और इन द मीन टाइम यानी इसका हम पॉटिंग मिक्स तैयार करते हैं। और ये जो पॉटिंग मिक्स आपको मैं बताऊंगा, ये आपने नया डीनियम भी लगाना हो तो तब भी आपने यही पॉटिंग मिक्स यूज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले इसको साइड पे कर लें। ये जी इसके मेजर इंग्रेडिएंट्स आ गए। एक हिस्सा रेत, मैंने 3 हिस्से में जो इसका पॉटिंग मिक्स है उसको डिवाइड किया है। एक हिस्सा दरियाई रेत है, एक हिस्सा कंपोस्ट है और एक हिस्सा भल मिट्टी है। देखिए एडीनियम को पानी बिल्कुल नहीं पसंद, इसको मॉइस्चर पसंद है, ठीक है, लेकिन पानी तो बिल्कुल इसको अच्छा नहीं लगता। इसलिए इसमें मैं सैंड, अच्छी खासी क्वांटिटी में सैंड इंक्लूड कर रहा हूं, ताकि इसमें पानी मॉइस्चर तो बने लेकिन पानी रुके नहीं, पानी निकल जाए। तो उसके लिए मैंने एक हिस्सा दरियाई रेत ली है, ठीक है, जिससे इसमें मिट्टी में जो है रेत की मिकदार बढ़ जाएगी और पानी कम रुकेगा। एक हिस्सा ये वर्मी कंपोस्ट ली है। देखें गाय का गोबर भी आप ले सकते हैं, लेकिन यहां जो है आपको बहुत एहतियात चाहिए होगी कि आपको कम से कम 2 से 3 साल पुराना गाय का गोबर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना गाय का गोबर रहने दें, उसकी जगह जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो पत्तों की खाद है, ठीक है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि इसी सीजन में आपको पत्तों की खाद घर पे बनाना भी बता दूं। तो ये जो है 3 मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि इसमें शामिल होने हैं, लेकिन यही नहीं, क्योंकि इसको भी बहुत अच्छी खुराक चाहिए होती है एडीनियम को। तो उसके लिए जो अगली चीज है वो है ये अगर आपको नजर आ रहा हो तो ये 50 ग्राम रॉक फॉस्फेट है। रॉक फॉस्फेट में फास्फोरस होता है, क्योंकि एडीनियम को फास्फोरस बहुत पसंद है, तो साथ इसमें कैल्शियम होता है। तो ये रॉक फॉस्फेट मैं यूज कर रहा हूं, या ये बड़ी आसानी से आपको किसी भी सीड स्टोर से मिल जाती है, रॉक फॉस्फेट। उसके बाद 100 ग्राम बोन मील, और इसके पीछे भी मोटिव वही है, कैल्शियम और फास्फोरस। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि कैल्शियम और फास्फोरस जो है वो डीनियम को बहुत पसंद है, और कैल्शियम तो हर पौधे को ही चाहिए होता है। तो ये उसके लिए ये 2 चीजें होगी, ये 100 ग्राम है। और अगर आपके पास रॉक फॉस्फेट ना हो तो आप फिर 150 ग्राम बोन मील इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद 1 एंड ओनली 1 ये ब्लैक कलर का ह्यूमिक एसिड, पोटाशियम ह्यूमेट है सॉलिड फॉर्म में, और ये मैं 10 ग्राम यूज कर रहा हूं इसके अंदर। उसके बाद आखिरी चीज, ये अगर आपको नजर आ रही हो तो ये है नीम केक पाउडर। एक तो ये एंटी फंगल होता है, ठीक है, और दूसरा इसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो कि पौधे को मिलते हैं। और ये 50 ग्राम मैं यूज कर रहा हूं इस पॉटिंग मिक्स में। और यही इंग्रेडिएंट्स आप जब नया एडीनियम लगाते हैं तब आप पॉटिंग मिक्स बना रहे होते हैं, तो उसमें भी आप यही इंग्रेडिएंट्स यूज करें। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगा और फिर उसके बाद एडीनियम की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं इसको मिक्स कर लेता हूं और फिर आपसे मिलता हूं। ये जी मेरा पॉटिंग मिक्स रेडी है, इसको अब मैं साइड पे करता हूं और स्टार्ट करते हैं जी रीपॉटिंग। और उसके बाद फिर इसके बाद प्रूनिंग भी साथ ही करेंगे, क्योंकि ये बेस्ट टाइम है। इस टाइम पे आप डीनियम की रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं और उसी टाइम पे ब्रांच प्रूनिंग भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये वही पॉट है जिसमें से मैंने एडीनियम निकाला था, क्योंकि एडीनियम को हमेशा डीप पॉट में नहीं लगाते, बल्कि चौड़े पॉट में गमले में लगाते हैं, जिसमें दूसरा क्या कहते हैं, क्योंकि इसकी रूट ज़्यादा डीप नहीं जाती, और इसकी खूबसूरती भी, क्योंकि ये बॉन्साई शेप में रहता है, तो इसकी खूबसूरती भी इसी पॉट में ही बनती है, जो खास तौर पे इसके कॉर्डेक्स की होती है। तो ये होल है, इस होल को मैं टूटे हुए गमले के टुकड़े से कवर कर देता हूं इस तरह से, और इसके बाद इसमें मैं अपना पॉटिंग मिक्स फिल करता हूं। तकरीबन आप कह लें 20% इस पॉट को मैं पॉटिंग मिक्स से फिल कर देता हूं।
और एक चीज का आप देखें कि मैंने फ्रेश पॉटिंग मिक्स बनाया है, वो पुरानी सॉइल नहीं यूज की, क्योंकि अगर मैं और कुछ भी इसको फर्टिलाइजर ना दूं पूरा सीजन, तो ये इसी फर्टिलाइजर के साथ जो इसमें शामिल है बहुत अच्छे से इससे ग्रोथ करता रहेगा। तो ये मेन पर्पस है अडीनियम का, क्योंकि अडीनियम जो है सिर्फ इसको प्रॉब्लम फंगस का आता है, वो भी मिट्टी यूज होने की वजह से। अगर आप इसे उसमें लगा लें सिंडर में, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा फंगस का भी। लेकिन क्योंकि हमारे पास अवेलेबल ज्यादा मिट्टी है, तो मिट्टी में लगाते हुए फंगस का होता है, तो उसके लिए आप वक्तन फक्तन फंजीसाइड का स्प्रे करते रहें। और साथ अगर बहुत अच्छी ग्रोथ और फ्लावरिंग चाहिए तो वक्तन फक्तन एनपीके का स्प्रे भी कर दें, और साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का भी स्प्रे करें। उसे बेस में नहीं देना, ठीक है। एनपीके को और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को वो आपने स्प्रे करना है। तो ये मैंने तकरीबन 20% जो है वो बेस बना लिया, नीचे पॉटिंग मिक्स डाल दिया है। अब मैं इसके ऊपर अडीनियम को रखूंगा। इसमें से जितनी भी खराब रूट्स थी वो मैंने निकाल दी हुई हैं। अब कोई रूट खराब नहीं है। अब इसी तरह इसको मैं रखूंगा, अडीनियम को बिठाऊंगा और बिठा के बाकी पॉटिंग मिक्स इसमें फिल कर दूंगा, और अच्छे से फिल करना है साइडों से दबा के। और इसमें पानी की ज्यादा जरूरत होती नहीं है, इसलिए ज्यादा स्पेस नीचे पानी के लिए बेस में नहीं छोड़नी, बस उतनी छोड़नी है कि हल्का हल्का पानी दिया जा सके। ले जी, ये हमारा अडीनियम लग गया, अच्छी तरह बैठ गया इसके अंदर। अब बारी आती है ब्रांच प्रूनिंग की, तो अब उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये प्रूनर है और छुरी है मेरे पास ब्रांचेस काटने के लिए, और इनको मैंने, अगर आप देख रहे होंगे तो मैंने इनको स्टेरलाइज कर लिया हुआ है, स्प्रेड से अच्छी तरह इनको धो लिया हुआ है। तो अब इन ब्रांचेस को की प्रूनिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये करना है कि जो खराब ब्रांचेस हैं उनको काटना है। अब जैसे ये ब्रांच है, देखें ये ऊपर से खराब है, लेकिन इसको मैं नीचे से काटूंगा। इसका बेनिफिट ये होता है कि आपका अडीनियम ज्यादा बुशी बनता है। फिर ये मैंने प्रूनर चेंज किया है, ठीक है, इसको भी स्टेरलाइज कर लिया हुआ है। तो इसके साथ अब मैं ब्रांचेस को काट रहा हूं, ये क्योंकि इसका बेनिफिट ये होगा कि हमारा अडीनियम जो है वो बुशी होगा। जो पहले एक एक ब्रांच है, वो एक से दो दो तीन तीन ब्रांचेस बनेगी। अब इसको मैं और नीचे से काट रहा हूं क्योंकि यहां से मुझे खराब लग रहा है ये, लेकिन अगर आप देखें तो अंदर से ये हेल्दी ही ब्रांच निकल रही है, अंदर कोई मसला नहीं है। तो हर ब्रांच को मैं प्रून करूंगा, जो अनवांटेड है उनको मैं रिमूव कर दूंगा नीचे से, जो मुझे चाहिए ब्रांचेस सिर्फ वो रखूंगा। और जो ब्रांच प्रूनर से नहीं प्रून होगी उसको मैं फिर छुरी से काटूंगा। तो ये इसी तरह इसको प्रून करते जाना है, और डरना नहीं है, क्योंकि अडीनियम को प्रूनिंग पसंद है। ये प्रून होता है तभी हेल्दी होता है, अगर प्रून नहीं करेंगे तो ये हेल्दी नहीं होगा और ना ही अच्छे से फ्लावरिंग करेगा, क्योंकि नई ग्रोथ आएगी तभी ये हेल्दी फ्लावरिंग करेगा। बस इसको आपने ध्यान रखना है कि आप ये आंखों में इसका पानी ना पड़े, ठीक है। इसकी एहतियात करनी है, बाकी कोई मसला नहीं, क्योंकि ये पॉइजनस है, होता है, प्लांट है। अब जैसे ये है, इसको काटा, देखें नीचे से हेल्दी है ब्रांच, नीचे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले अब मैं इस ब्रांच को, क्योंकि मैं थोड़ा इसको ऊपर नीचे से
काट रहा हूं, एक साइज में नहीं रख रहा क्योंकि मैं इसकी अपने हिसाब से शेप देना चाह रहा हूं। अब ये जो छोटी ब्रांचेस है ये मुझे नहीं चाहिए, इनको मैंने वहीं से काट दिया हुआ है। अब इस ब्रांच की बारी है, इसका कोई मैं एंगल बना के इसको काटना चाह रहा हूं। वैसे ये प्रूनर से सारी ब्रांचेस कट जाती हैं क्योंकि इसकी ब्रांचेस इतनी हार्ड नहीं होती। तो ये देखिए, ये मैंने इसको काट लिया हुआ है। अब इसको थोड़ी देर के लिए मैं ऊपर से ड्राई होने देता हूं, फिर इसके बाद इसका आखिरी स्टेप है वो करते हैं और फिर हमारी ये प्रूनिंग और रीपॉटिंग का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। लें जी, अब इससे के बाद आखिरी स्टेप है वो है आपने फंजीसाइड लेनी है। फंजीसाइड का पाउडर लेना है आपने, और जहां जहां से आपने प्रूनिंग की है वहां आपने लगा देना है ताकि इस पे कहीं से भी फंगस ना आए। आखिर में बात आती है वो है इसको पानी देने की। पहली दफा में आपने इसे भर के पानी देना है, फुल भर के पानी देंगे। और उसके बाद इसको रखना कहाँ पे है, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है, प्लेजेंट वेदर है, तो इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखें। कोई शेड में रखने की ज़रूरत नहीं है, सनलाइट में रखें और ये बहुत अच्छे से इसी में ग्रो करना स्टार्ट कर देगा और दोबारा से लीव्स भी आएंगे और इस पे अच्छे से फूल भी खिलेंगे। तो उम्मीद है सारे पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।